हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 5 बजे से। वैसे तो मैं 4:30 बजे उठ गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना था बाहर। तो मैं आपको व्यूज़ दिखा रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल अभी अंधेरा हो रहा है इस टाइम पे और 5 बजे हैं। तो अभी फ़िलहाल सर्दियों का मौसम है तो अभी दिन थोड़ा लेट से निकलता है। तो इसी बीच फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा दी थी पहले ही, हस्बैंड के जाने से पहले। उन्हें ऑफ़िस के काम से कोलकाता जाना था तो उनकी फ़्लाइट थी 7 बजे की, इसलिए उन्हें 5 बजे निकलना था ऑफ़िस, मतलब लेट ना हो जाए एयरपोर्ट के लिए। तो वो वहाँ चले गए थे और उसके बाद फिर मैंने यहाँ लंच बनाने की कर दी थी तैयारी। तो लंच में यहाँ बच्चों के लिए बना दूँगी आलू के पराठे और यहाँ पापा जी के लिए बनेगी मंगोड़ी की सब्ज़ी। तो ये जो मंगोड़ी है मूंग की दाल की है, तो इन्हें सबसे पहले मैंने ऑयल डाल के फ्राई कर लिया है। कुकर में ही बनाऊँगी, इसलिए मैं कुकर में ही ये कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने जो दूसरे चूल्हा है उस पे मैंने रख दिया था गर्म पानी होने के लिए। जो मतलब काढ़ा बनाती हूँ ना मैं, मेथी का, अजवाइन, सौंफ और ज़ीरा का, तो वो मैंने बनने रख दिया था साइड में। फिर खाना वाना वगैरह बना के मैंने जो है, बच्चे चले गए थे उनको तैयार कर दिया था। अब यहाँ पे नीचे पापा जी जा चुके हैं, मतलब बच्चे जा चुके हैं अपने अपने कॉलेज, स्कूल। और बड़े बच्चे जो कॉलेज गए हैं, छोटे बच्चे स्कूल गए हैं। हस्बैंड तो 5 बजे ही चले गए थे, वो कोलकाता गए हुए हैं। और मतलब बाकी जो भी जिसको जाना होता है ऑफ़िस, तो वो भी चले गए हैं। तो फिर अब यहाँ पे झाड़ू पोछा रहता है तो यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा कर दूँगी। दूसरी वाली साइड में सुबह ही हो जाता है क्योंकि वहाँ पूजा वगैरह होती है, इसी के लिए। अब यहाँ पे मैं झाड़ू पहले ही लगा दी थी, पोछा लगा दूँगी। तो अब लगभग यहाँ पे टाइम हो रहा है 9 बज रहे थे। तो यहाँ पे मैं लगा दूँगी पोछा और उसके बाद फिर मेरा यहाँ पे जो है नीचे का काम ख़त्म हो जाएगा। ऊपर मैंने सुबह ही झाड़ू पोछा लगा दिया था, जब 5 बजे से पहले ही, जब हस्बैंड गए थे उनके जाने से पहले ही मैंने वहाँ सफाई कर दी थी ऊपर। तो यहाँ पे अब मैं करने लगी हूँ पूजा। नहा धो के मैं आ गई हूँ, आज था फास्ट मेरा। और इसलिए आज जो है 11 के ऊपर जो चौथ होती है वो होगी, लेकिन नहीं थी। तो मैंने कपूर से ही यहाँ पे पूजा कर ली थी और लौंग से। अगर 11 से करती तो नीचे बैठ के करती, लेकिन कपूर से करनी थी मुझे, तो मैंने यहीं पे ही कर दिया था, मंदिर के अंदर ही। और क्योंकि भाई साहब और मम्मी पहले ही पूजा कर लेते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा लेट हो गया था भगवान जी का भोग बनाने में, इसलिए पहले मैंने भोग लगा दिया पूजा करने के बाद। ये और सॉरी, पूजा करने से पहले ही मैंने यहाँ पे भोग लगा दिया और फिर यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले जोत मैंने जला दी थी और कपूर डाल के, और फिर अब मैं यहाँ बैठ के पढ़ूँगी किताब। तो इतने मेरी यहाँ पे पूजा होगी और मम्मी आ जाएंगी मंदिर से, फिर मैं उन्हें बना दूँगी खाना, क्योंकि अभी सिर्फ मम्मी ही रही हैं और आज तो मेरा फास्ट है और बच्चे जा चुके हैं। तो बस उनके लिए मैं गर्मा गर्म यहाँ पे खाना बना दूँगी। अभी मेरी पूजा हो जाएगी यहाँ आराम से, और क्योंकि अभी मम्मी के आने में काफ़ी वक्त है, तो यहाँ मैं बैठ के अब यहाँ किताब पढ़ूँगी। तो पूजा हो गई थी मेरी अब, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाना बना दिया मैंने, मम्मी को दे दिया है। और यहाँ बस सिर्फ बर्तन रहते हैं, दूध भी गर्म हो चुका है, आया था जो। और अब बस बर्तन रहते हैं, तो यहाँ पे मैं बर्तन मांज दूँगी। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये ही पूरे दिन दिखाती रहती है, तो इसलिए मैं ये दिखाती हूँ क्योंकि जो मैं लाइफ जीती हूँ बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, तो वही मैं लाइफ आपके साथ शेयर करती हूँ यहाँ पे। लेकिन अब जैसे सब बोलेंगे कि बहुत काम होते हैं, कि आप कुछ कर लो, तो बिल्कुल मैं यहाँ पे करूँगी। और वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि मेरे बच्चे हैं अभी छोटे, और जिस मॉम के बच्चे छोटे होंगे वो एग्री करेंगे मेरे साथ कि सबसे पहले प्रायोरिटी अपने बच्चे होते हैं, बाद में तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा
क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे ही आते हैं जिनके लिए हम लोग जीते हैं, फैमिली वगैरह। तो बस इस वजह से मैं थोड़ी रुकी हुई हूँ। अदरवाइज़ जब मुझे यहाँ पे कुछ करना होगा तो कोई प्रेशर नहीं है कि नहीं करना, बिल्कुल इस चीज़ के लिए मुझे फ्रीडम है। जब मुझे कुछ करना होगा तो मैं वो करूँगी भी। अभी बच्चे हैं सबसे पहले, तो इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। और अभी पहले मेरे बच्चे थोड़े से सेल्फ डिपेंड बन जाएं या अपने आप को संभाल लें, तब मैं ये सब सोचूंगी। और यहाँ पे ये देखिए शाम के टाइम आ रही थी बारिश, तो मतलब काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, मौसम भी ख़राब हो रहा था बहुत ज़्यादा। ये देखिए मैंने कैप्चर करने की कोशिश की थी जितना मुझसे हो पाया। थोड़ी लाइटिंग की कमी है, लेकिन सब एडजस्ट मैं थोड़ा बहुत कर ही लेती हूँ। फिर बाद में अब मैं यहाँ आ गई थी किचन में, तो यहाँ जो भी बर्तन हैं, जो दूध वगैरह पीते हैं बच्चे ऊपर ही, खाने पीने के तो नीचे ही चले जाते हैं बर्तन। कभी कभी बच्चे खाते हैं तो ऊपर वाले किचन में ही यहाँ पे रख देते हैं, तो वही बर्तन है तो यहाँ मैं धो देती हूँ, मांज देती हूँ, क्योंकि फिर ऊपर नीचे का चक्कर नहीं होता। क्यों, और दूध आता है तो मैं ऊपर ही यहाँ पे चाय पानी बना देती हूँ। इवन जो वीडियो बनती है मेरी, वो मैं ऊपर ही यहाँ पे बनाती हूँ जब मुझे कुछ बनाना होता है बच्चों के लिए खाना या रेसिपी शेयर करनी होती है। और नेक्स्ट डे ये देखिए मैं कपड़े धो रही थी, खाना वगैरह बन गया था, नाश्ता। तो ये युक्ति अपने शूज़ धो रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं दिखा देती हूँ, थोड़ा महान काम कर रही है कि अपना शूज़ वगैरह धो रही है। देखिए बच्चों को आप लोग ये सोचेंगे कि छोटे बच्चों से इतना काम नहीं कराया जाता, लेकिन अगर अभी नहीं कराएंगे तो बच्चों को एक तो हैबिट में नहीं आएगा, ऊपर से बच्चे अपने आप सीखेंगे कैसे। तो थोड़ा बहुत तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे इसको ये प्रोजेक्ट बनाना था, प्रोजेक्ट क्या, वो बना चुकी है। यहाँ पे सिर्फ इसे एक पोस्टर बनाना था फ्रीडम फाइटर का। तो यहाँ पे ये इन्होंने सुभाष चंद्र बोस की जो है क्रिएट की है एक पोस्टर। तो मतलब हाथ काफ़ी अच्छा है युक्ति का ड्राइंग वगैरह में, और बहुत अच्छी तरीके से बना भी लेती है। जैसे अभी ये 5th क्लास में है, ये काफ़ी अच्छी पोस्टर वगैरह बना लेती है। और देख के बनाती है ऐसा नहीं है, लेकिन बना लेती है, यही काफ़ी है। क्योंकि अभी बहुत छोटी है, तो धीरे धीरे जब अपने मतलब टाइम पे आएगी तो काफ़ी अच्छे से ये बनाना सीख भी जाएगी। तो अब ये देख सकते हैं आप, अभी ये बनाएगी और बनाने के बाद इसका ये पोस्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे तो बहुत काफ़ी अच्छा लगा ये कि क्योंकि इसने अपने हाथों से बनाया एक तो, और ऊपर से काफ़ी अच्छे से मतलब क्लियर दिखता है कि हाँ ये किसकी फ़ोटो बनाई है। उसके बाद ये इसकी क्लासरूम में जो है वहीं पे ही मैम ने ले ली थी, और मतलब ये खुश हुई बहुत, मुझे बताया मम्मा मेरी जो फ़ोटो है बहुत पसंद आई सबको, तो क्लास टीचर ने ले ली थी। अब यहाँ पे हम लोग आए हैं, और इसका मैंने आपको जो है शॉर्ट्स भी आपके साथ शेयर किया है। एक तो आप लोग शॉर्ट्स या जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ देख तो सब लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए मेरी वीडियो, और इसे लाइक भी कीजिए। तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे बर्थडे था मेरी नंद की बेटी का, ये सिस्टी नाम है इसका। तो ये अपना बर्थडे बना रही है। अभी मतलब देखने में आप लोगों की कि बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन वो ये ना हाइट थोड़ी बढ़ जाती है तो बच्चे बड़े हो लगने लगते हैं, लेकिन अभी बहुत छोटी है ये। और फिर यहाँ पे केक कटिंग हो गई थी। केक कटिंग होने के बाद अब खाना पीना तो हमने रेस्टोरेंट में कर लिया था, क्योंकि मेरे जो देवर देवरानी हैं जिनकी अभी अभी नई नई शादी हुई थी, तो उनको डिनर पे बुलाया था। साथ में बर्थडे भी बन गया और डिनर भी हो गया।
तो रेस्टोरेंट में ले गई थी दीदी, तो बाहर ही डिनर किया था हम लोगों ने और इनको भी वहीं कराया था। तो बर्थडे भी बन गया और फिर उसके बाद यहाँ पे केक कटिंग की गई हमने घर पे, क्योंकि मम्मी पापा भी थे यहाँ पे और दोनों भाई भी यहीं थे, तो जिसकी वजह से हमने केक कटिंग घर पे ही करवाई थी। वहाँ पे सिर्फ खाना खा लिया था। और नेक्स्ट डे मुझे जाना था युक्ति की पीटीएम में, क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग थी उसकी, तो वहाँ गई थी मैं। अभी इसके यूटी ख़त्म हुए हैं, जिसकी वजह से मैं आपके साथ व्लॉग शेयर नहीं कर पाई थी, तो माफ़ कीजिएगा। आगे कंटिन्यू आपको व्लॉग मेरे आएंगे। तो फिर उसके बाद हम चल गए थे घूमने के लिए, मूवी देखने के लिए बॉर्डर 2। तो आई होप मेरा वीडियो ये आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।